इस लेक्चर के अंदर हम जो कार्ड्स की हमारी डिव है, नीचे कलरफुल डिव्स आपको जो हमने थीम बनाई थी, अगर मैं डिज़ाइन देखूँ तो इन डिव्स के अंदर मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड इमेज को अप्लाई करूँगा। हम अप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको अप्लाई करना। स्टार्ट हम करेंगे सीएसएस से। ये जो बैकग्राउंड कलर हमने इनको दिए हैं, मैं इनमें से पहले कलर रिमूव करता हूँ, पहले डिव में से, और इसको बैकग्राउंड इमेज हमारे पास जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बैकग्राउंड इमेज की, इसमें यूआरएल, और इसके अंदर मैं ब्राउज़ करूँगा अपनी इमेज को। मैंने इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर 3 इमेजेस रखी हैं, कार्ड 1, 2, 3। इस पे डबल क्लिक करूँगा और सेमीकोलन डालते हैं, सेव करते हैं, तो मेरे पास इमेज अप्लाई हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आप डिज़ाइन देखें तो हमारा साइज़ बड़ा है वेबसाइट का। इसको हम साइज़ को अगर ओरिजिनल साइज़ से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो कार्ड्स के साइज़ हैं वो छोटे हैं। हम इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। इसकी हाइट कितनी कर लेते हैं, कार्ड 1 की 250 पिक्सल, 250 पिक्सल इसकी भी है, और तीनों की हम 250 पिक्सल कर देते हैं। ये हमारी हाइट होगी, और ये सेम बैकग्राउंड इमेज मैं अप्लाई कर देता हूँ तीनों के ऊपर। सेम सीएसएस हमने अप्लाई कर दी, और यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको कार्ड 3 का नाम देता हूँ, ये कार्ड 2। मैंने इमेजेस इनके नाम की सेव की हुई हैं। सेव करता हूँ तो आप देखें, इसको फ्रेश करते हैं, देखते हैं अप्लाई हुआ है या नहीं। अप्लाई नहीं हुआ। इस पे 250 पिक्सल्स तीनों की होगी, और फ्रेश करते हैं इसको। अगर हम मेन इमेज की जो हमारा कार्ड्स का जो मेन डिव थी उसके अंदर से अगर हम मिनिमम हाइट को हटाते हैं, देखते हैं फिर अप्लाई होता है कि नहीं। अब अप्लाई हो गया, क्योंकि हमारी मिनिमम हाइट हमने कम से कम हाइट होनी चाहिए 300 पिक्सल्स। तो हमने 300 पिक्सल्स हाइट जो हमारी मेन कार्ड्स की इमेज थी उसको दी हुई थी। इस वजह से हमारा जो कार्ड का साइज़ था वो बड़ा हमें नज़र आ रहा था। मैंने मिनिमम हाइट को डिलीट कर दिया कार्ड्स में से, और नीचे मैंने जो हाइट्स है कार्ड 1 की, वो कार्ड 2 और कार्ड 3 की वो हाइट मैंने 250 पिक्सल कर दी है, जिसकी वजह से अब वो उसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो देखिए उसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब अगला मसला हमारा क्या आ रहा है, तो ये नीचे से अगर ये जहाँ पे ये साइकिल है और ये लड़की खड़ी है, ये नीचे से जो है वो कट हो रही है इमेज। इसको हल करने का तरीका क्या है, क्योंकि इसका अगर आप ऊपर से टॉप से देखें तो हमें ऊपर से चीज़ इतनी नहीं चाहिए, ऊपर से बेशक कट होता रहे, मगर बॉटम से ये कट नहीं होना चाहिए। बॉटम से कम इमेज पूरी आनी चाहिए। तो इसका तरीका क्या है कि कार्ड 1 के अंदर अगर मैं लिखूँ बैकग्राउंड पोजीशन, इसको मैं कर देता हूँ बॉटम करके देखते हैं, बॉटम, और अब जाके फ्रेश करते हैं तो देखें वो इमेज ऊपर हो गई है। इसका मतलब क्या है कि बैकग्राउंड जो पोजीशन है वो बॉटम का मतलब ये है कि बॉटम से उसको कट ना करो, उसको टॉप से कट कर दो, बॉटम से रहने दो। बॉटम में जो इमेज है उसको एज इट इज़ रहने दो, उसको कट करने की ज़रूरत नहीं, उसको शो करवाओ उस बॉक्स के अंदर। तो उसने टॉप से उसको कट कर दिया, बॉटम में उसको रहने दिया। अब ये देखें ये नीचे से कट हो रहे हैं, इनको भी अगर आपने सेट करना है तो आप क्या कर देंगे, ये सारा किसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, बॉटम पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन आप इन तीनों पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई हो गया, और ये देखें अब ये नीचे से ऊपर हो गए हैं, ये भी नीचे से ऊपर हो गई इमेज। नीचे वाला एरिया कट नहीं हुआ, ऊपर वाला एरिया कट हो रहा है। हमने बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर दिया। अगले लेक्चर के अंदर हम इसके ऊपर टेक्स्ट अप्लाई करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।